रक्षा और सुरक्षा कवच मुहैया करा रहा है। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के बीच वैक्सीन से लोगों का इम्यून सिस्टम मजबूत हुआ तो हमारे देश के हौसले बुलंद हुए। सोलह जनवरी 2021 ये तारीख याद होगी आपको। ठीक एक साल पहले की तारीख, यही वो दिन है जब पहली वैक्सीन डोज के साथ ही देश के वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हो गई थी। दिल्ली एम्स के सफाईकर्मी मनीष कुमार को पहला कोरोना टीका लगा था। तब स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की मौजूदगी में इस महाआयोजन का शुभ मुहूर्त हुआ था। तब से अब तक देश में सबसे तेज टीकाकरण अभियान के तहत करीब 157 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डोज लग चुकी है। 72% आबादी डबल डोज लगवा चुकी है। 15 से 17 उम्र वर्ग के 3.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पहली डोज लग चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर देशवासियों और स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई दी है। मैं टीकाकरण अभियान से जुड़े हर एक व्यक्ति को सलाम करता हूँ। हमारे टीकाकरण कार्यक्रम ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में काफी ताकत जोड़ी है। भारत इस बात पर गर्व महसूस करता है कि हमारा देश टीकों के माध्यम से महामारी से लड़ने में योगदान देने में सक्षम है। अन्य देशों की तुलना में भी भारत वैक्सीनेशन को लेकर कई मायने में नंबर 1 है। ब्रिटेन में अब तक कुल 13 करोड़ 61 लाख वैक्सीनेशन हुआ है। वहीं अमेरिका में यह आंकड़ा 52 करोड़ 56 लाख है। जबकि भारत के ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि यहाँ 157 करोड़ लोगों को टीका लग चुका है। लेकिन ये कोरोना से लड़ाई का अंत नहीं, अभी मंजिल बाकी है। जरूरत वैक्सीनेशन अभियान को तेज करने की है, क्योंकि देश अभी भी 100% वैक्सीनेशन से दूर है। 50 करोड़ डोज देने में 203 दिनों का इंतजार करना पड़ा, लेकिन 50 से 100 करोड़ के डोज पूरा करने में महज 75 दिनों का वक्त लगा। वहीं 100 से 150 करोड़ तक वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा करने में 82 दिन लगे। साथियों, दुनिया के अधिकतर एक्सपर्ट्स का कहना है कि वेरिएंट चाहे कोई भी हो, कोरोना से लड़ने का सबसे कारगर हथियार वैक्सीन ही है। भारत में बनी वैक्सीन तो दुनिया भर में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर रही है। ये हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है कि आज भारत लगभग 92% वयस्क जनसंख्या को पहली डोज दे चुका है। ओमिक्रॉन के कहर से आई तीसरी लहर ने देश को डरा दिया था, लेकिन वैक्सीनेशन ने उस खौफ को कम करने में बड़ी भूमिका निभाई है। इसका असर देश में रोजाना संक्रमण के आंकड़ों पर भी दिख रहा है। 12 जनवरी को देश में 1,94,720 नए मामले आए। 13 जनवरी को यह बढ़कर 2,47,417 हो गया। वहीं 14 जनवरी को 2,64,202 लोग संक्रमित हो गए। 15 जनवरी को यह आंकड़ा बढ़कर 2,68,833 हो गया और आज यानी 16 जनवरी को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में 2,71,202 नए केस सामने आए हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि कोरोना की रफ्तार थोड़ी राहत दे रही है, लेकिन खतरा कम नहीं हुआ। ओमिक्रॉन के मामलों में भी इजाफा हुआ है। अब देश में ओमिक्रॉन के 7,743 केस हो गए हैं। हमें सतर्क रहना है, सावधान रहना है, लेकिन पैनिक की स्थिति न आए, इसका भी हमें ध्यान रखना ही होगा। देश को गर्व है अपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर। एक साल में 157 करोड़ जैसे अहम आंकड़ों को छुपाना मामूली बात नहीं। और हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कि उन्होंने आज ही के दिन एक वर्ष पहले 16 जनवरी 2021 को देश के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव का एक अभियान प्रारंभ किया था। अब तक देश के अंदर 157 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोजेज उपलब्ध कराई गई हैं। और अगर मैं उत्तर प्रदेश के अंदर
इन आंकड़ों के बारे में बताऊं तो अकेले उत्तर प्रदेश ने अभी तक प्रदेश के अंदर हम लोग लगभग 22 करोड़ 87 लाख से अधिक कोरोना वैक्सीन की डोजेज उपलब्ध करवा चुके हैं। अब सरकार के सामने असल चुनौती उन लोगों को भी इसकी अहमियत समझाना है जिन्होंने अब तक एक भी डोज नहीं ली है। ताज़ा आंकड़े आगाह करते हैं कि तीसरी लहर में ज़्यादातर मौत उन लोगों की हुई है जिन्होंने या तो एक भी वैक्सीन नहीं ली थी। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव, दिल्ली से मिलन शर्मा और सुशांत मेहरा के साथ पंकज जैन, आज तक ब्यूरो। जितना बड़ा अभियान